ओम शांति। आज 18 जनवरी 1980 की मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टॉपिक है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो। माना जैसे 18 जनवरी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बाबा की ही याद रहती है। तो वो बाबा बता रहे हैं कि जैसे आज के दिन स्मृति स्वरूप रहे हो। माना ऐसा नहीं कि हमको कोई बाबा को याद करना पड़ रहा है या समय निकाल के कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाबा कहते स्वरूप ही बन गए स्मृति के। तो एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त सदा फरिश्ता स्वरूप भव। तो ये बाबा पहली शिक्षा हमको देते कि जैसे आज हम स्मृति स्वरूप हैं, एक की लगन में मगन हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सहज योगी और निरंतर योगी जीवन मुक्त हैं, ऐसे सदा फरिश्ता स्वरूप भव। तो आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। तो रिजल्ट भी बाबा कहते हैं, चार्ट भी बाबा कहते हैं अच्छा रहा आज का। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भाव। तो ये दूसरा बाबा, एक बाबा ने कहा फरिश्ता और दूसरा बाबा ने विशेषता बाप समान की बताई कि न्यारे और सदा प्यारे भव। तो चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? एक सेकंड बाबा कहते हैं मैं सारे दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं जितने में आप लोग साइंस के साधनों टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। तो एक सेकंड में बाबा कहते हैं जितना स्विच ऑन करके हमें देखने में टाइम लगा, उतने में बाबा दुनिया का चक्कर लगा लेते। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। एक साथ बाबा सबको देख सकते हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है। हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए कि कब जो है बाबा प्रत्यक्ष हो। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। तो इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। जैसे भक्ति में हनुमान जी का भी बताते हैं ना कि उन्होंने सीना फाड़ कर दिखाया कि मेरे दिल में कौन है, राम बसा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आज सबके दिल में कौन बसा हुआ है। सब सेवक भी हैं हनुमान के समान ना, जो बाबा ने कहा कि सबके दिल में उमंग है, लगन है,
बाप को प्रत्यक्ष करने की। और ऐसे ही आज स्मृति स्वरूप भी है। तो वो यादगार बाबा कहते कि आज का भक्ति में जाके बना। तो सेवक हनुमान के मिसल हैं, कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं। जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे, कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो किस प्रकार से बाबा कहते सब बच्चे सेवा कर रहे हैं। कोई संकल्पों द्वारा कर रहे हैं, कोई श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा कर रहे हैं, जो भी एक अपना संकल्प है श्रेष्ठ, उससे वायुमंडल बना रहे हैं बाबा। और कोई बाबा कहते हैं अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। दोनों बाबा कहते कि बैलेंस है, जैसे याद और सेवा का ना, स्नेही भी है और शक्ति स्वरूप भी है। तो ये बाबा कहते आज बाबा ने बच्चों का ये रूप देखा। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। जैसे आज का दिन बाबा ने का स्मृति स्वरूप स्वतः ही स्मृति स्वरूप रहे। बाबा की याद एक की लगन में मगन रहे। ऐसे बाबा कहते जैसे आज याद और सेवा का बैलेंस ना, ऐसे सदा बाबा कहते आज के दिन का जैसा हर दिन होना चाहिए। तो ऐसे याद और सेवा के बैलेंस में रहना। यह वर्ष विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है ना। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। तो इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति। तो ये स्लोगन बाबा कहते पक्का करना, विघ्न सदा विघ्न विनाशक बनना ना। संगठित रूप का बाबा कहते ये स्लोगन है, स्वयं के प्रति भी है और सर्व के प्रति भी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो बन जाऊं, बाकी का नहीं। नहीं, बाबा ने संगठित रूप में कहा कि स्वयं भी हम विघ्न विनाशक बने और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक। औरों के लिए भी हमारी ऐसा कोई कर्म कहें, ऐसी अवस्था ना हो कि जो दूसरे के लिए विघ्न बन जाए, या ना संगठन में दूसरों के भी विघ्नों को विनाश करने के निमित्त बने। ये स्लोगन बाबा कहते पक्का करना, सर्व के प्रति और स्वयं के प्रति सदा विघ्न विनाशक। उसका सहज साधन है। साधन भी बाबा साथ बताते, क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना, क्योंकि विघ्नों को विनाश करने के लिए शक्तियां चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। कोई भी विघ्न आया, कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो ये जैसे हम अपने लिए विघ्न और क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उसको, उनको क्वेश्चंस की क्यों में नहीं जाना है, हमको फुल स्टॉप लगाना है और अपने पास शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना है। तो इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। बाबा देखो ड्रेस भी देता है विघ्न प्रूफ। जैसे मौसम के हिसाब से बारिश होती है तो उसका भी वाटर प्रूफ आता है।
आप रेन कोट पहन लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं, ऐसे वाटरप्रूफ होते हैं। बाबा हमको कौन-सी ड्रेस दे रहे हैं, जो विघन प्रूफ है, चमकीली भी है, विघन प्रूफ भी है। तो वो ड्रेस बाबा ने दी, फरिश्ता ड्रेस। तो ये बाबा कहते हैं सदा पहन कर रखना ना फरिश्ता बनने के लिए। तो शुरू में बाबा ने जो हमको बातें बताई फरिश्ते की, कि न्यारे और प्यारे, ना कनेक्शन है आपके। तो अगर हम न्यारे प्यारे रहते हैं तो हम फरिश्ते भी बनेंगे। ये ड्रेस हमारी फरिश्ते की। तो मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। मिट्टी की ड्रेस अर्थात देहभान में आना, देह अभिमान में आना। तो ये मिट्टी की ड्रेस है। तो मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। ना ड्रेस भी चमकीली हो और बाबा कहते गुणों के गहने, इनसे सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। तो आठों शक्तियों को भी शस्त्र के रूप में हमारे पास होनी चाहिए और आठों ही होनी चाहिए। आठों शक्तियां होंगी तो संपन्न मूर्ति बनकर रहेंगे ना। अगर कोई भी आप मूर्ति देखते हैं उसके एक हाथ में कोई शस्त्र ना दिया हो, शक्तियों के बाकी तो दे दिए, एक नहीं दिए, तो उसको संपूर्ण संपन्न मूर्ति नहीं माना जाती है, जैसे वो खंडित होती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं हमारे अंदर भी 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर है। तो इस वर्ष के लिए स्लोगन स्लोगन मिला, विजन विनाशक। इसका साधन बाबा ने बताया फुल स्टॉप, और अपनी शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। और ड्रेस बाबा ने कौन सी दी, फरिश्ता की चमकीली से, और सजना है गुणों से, और शस्त्र है हमारे पास अष्ट शक्तियाँ, जिससे हम संपूर्ण मूर्ति बने। तो सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पाँव रखें। पाँव भी बाबा कहते धरने पर नहीं रखने, पाँव भी हमको कहाँ रखने हैं, श्रेष्ठ आसन बाबा ने दिया। और क्या करेंगे, रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बात के साथ कंबाइन होकर विश्व वरदानी और विश्व कल्याणकारी और कंबाइन रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाएं। जैसे आजकल की फूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं दुनिया में। कोई जैसे बाबा कहते गुलाब की खुशबू फैलाते, कोई चंदन की खुशबू फैलाते थे। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती है। जो आत्मा के निजी गुण है, निजी शक्तियाँ हैं, इसकी बाबा कहते हैं खुशबू फैलाते, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद। तो रोज अमृत भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन से मुआकर आत्मा के ऊपर गुलाब बांटते जाए। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करें। बाबा कह रहे ये तो आता है, स्विच ऑन करना होगा, स्वरूप करना। क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बनी। भले बाबा कहते गुलाब की और उसकी खुशबू है, लेकिन वातावरण में अशुद्ध वृत्ति, वो वाइब्रेशन की देह भाव अभिमान और इन सब की बदबू है, इसको खुशबू डालते हैं। तो समझा बाबा कहते इस वर्ष में क्या करना। तो इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन, उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगा फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करें कि कौन सी आत्मा मुक्ति के रास्ते से योग्य है,
और कौन सी आत्मा जीवन मुक्ति की देती, ये बारह कहते थे आपको सॉर्ट आउट करना, फाइनल करना, अलग अलग करना सबको की किस आत्मा को क्या चाहिए, ये किसके योग्य है, और किस आत्मा मुक्ति के, और कोई सी आत्मा जीवन मुक्ति के होगी। तो जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश से फाइनल, यदि सेवा की फाइल फाइनल है, जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी साइन करके संपन्न करके आगे बढ़े, कोई भी काम होता है फाइनल हो जाता है तो वो फाइनल उनके साथ सिग्नेचर होते हैं, फिर वो उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो बारे कहते आप भी जो सेवा से फाइल को फाइनल करें। तो आज तक सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति और जीवन मुक्ति के इसमें कोई फर्क नहीं कर सकती है कि किस आत्मा को मुक्ति और किस आत्मा को जीवन मुक्ति। तो वो बारह कहते हैं इस अनुसार उनको संदेश तो फाइनल की मतलब सच्चाई संपूर्ण है, समझा। जैसे इस वर्ष में क्या चल रहा है, इलेक्शन की मशीनरी तेज देखेंगे कितने में फाइल तैयार, पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश, तो जिसको जिस धर्म में जाना है कैसा। आज बात पैदा चारों ओर से सर्वस्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद किया हो रहा है। आज के दिन तन से भी भले जिन दिन खाने की है, लेकिन मन से बात को प्रकट करने की धुन के कारण बात की तरफ ही मन नहीं, ये बारे में आज बच्चों का बच्चे जो है एक ही धुन में तो बस एक ही धुन लगी हुई है कि बात को प्रकट करना और मन में एक बारी की जानकारी, ये बारे में था ऐसे ही सदा एक बार की याद में सदा हम उसे मन में है भारत को प्रकट करने की सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखा कितनी अच्छी आज सारों ने हमको ड्रेस की थी, परीक्षा की कंटिन्यू ड्रेस कर रहा है, दो ढंग की मिट्टी वाली ड्रेस कर रहा है, ये ड्रेस भी धारण करें और गौरी दिनों से अपने आप को निराश करें, अस्त्र शस्त्र भी दादा ने दिए शक्तियों की जो अनेक शक्तियाँ हैं वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वो भी धारण करें और फिर बाबा कहते थे जी देखो बाबा ने आज हम लोग को आरती रखी सही शिक्षा दी थी हमको, तो ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्ष साकार झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद किया और